नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा में खंडों की संख्या 125 है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 327, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? हरियाणा में 154 कस्बे हैं, याद रखना है आपको। और खंड जो हैं वो 125 हैं। खंडों की संख्या 125 और कस्बे जो हैं वो 154 हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 328, गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई? गुड़गांव जो है उसके अंदर जो मारुति कारें बनती हैं उस उद्योग की स्थापना जो है वो 1983 में हुई। याद रखना है आपको। जो मारुति कारों का जो उद्योग है गुड़गांव में, सभी मारुति कारें वहाँ बनाई जाती हैं। उस उद्योग का निर्माण 1983 में हुआ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 329, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में स्थित है भगवानपुरा। क्वेश्चन नंबर 330, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। याद रखना है आपको। इंडी ग्रीक सिक्के जो हैं ये खोखराकोट रोहतक में मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 331, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए आयु जो है वो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो पंचायत में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 332, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शिक्षक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? यानी कि जो शिक्षा है वो कितनी निर्धारित की गई है? वो 8वीं पास होना चाहिए, तभी वो पंचायत चुनाव में भाग ले सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए, यानी कि महिला या फिर पुरुष, सभी को 8वीं पास होना चाहिए, तभी वो पंचायत चुनाव में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 332, और उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए, तभी वो पंचायत चुनाव में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 333, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है पंचायत चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 334, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी गई है? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये दिया गया है सरकार ने शहरों में शौचालय निर्माण हेतु, शौचालय बनवाने के लिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 335, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है, जनसंख्या का घनत्व वो 573 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 336, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंध और विकास संस्था MDI कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है MDI। फिर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 336, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्था या फिर संस्थान
MDI कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 337, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुनाल से मिले हैं। कुनाल हिसार में है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की यानी पहले की सभ्यता के आभूषण अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुनाल हिसार में है। वहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से पूर्व सभ्यता के पहले जो आभूषण थे वो सभी। कुनाल हिसार। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 338, अशोककालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 338, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? जो कालीन टोपरा जो था वो दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया गया। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोककालीन टोपरा जो है वो दिल्ली में पुराने किले में स्थापित किया गया था। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 339, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्य वेदांत जो ग्रंथ है उसके अंदर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्य वेदांत में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 340, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनवाली हिसार की खोज किसने की थी? बनवाली हिसार की खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने। और कब की थी? 1973 से 1974 में। याद रखना, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 340, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनवाली हिसार की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा R.S. बीट ने बनवाली की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 341, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले? यानी कि हल मिला और जौ के साक्ष्य मिले। किस में मिले हैं? बनवाली हिसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 341। चलिए एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल किसका था? मिट्टी का था। और जो वो मिट्टी की थी के साक्ष्य मिले, यानी कि वहाँ से अवशेष मिले। कहाँ से मिले? बनवाली हिसार में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 342, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ सपूत बनवाया था? महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ सपूत बनवाया था? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? थानेसर में। थानेसर में अशोक ने हरियाणा में सपूत बनवाया था, थानेसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 343, 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? या फिर एग्जाम में आ जाएगी वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो क्या आ जाएगा? पुष्यभूति ने। 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 344, महिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर
घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है? पेउवा। पेउवा जो है नगर वो घोड़ों के व्यापार में प्रमुख है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 344। माहिर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो क्या आ जाएगा? पेहुआ। और वो कब था? 9वीं शताब्दी के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 345। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा था? हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल जो है वो श्री विजेंद्र नारायण चक्रवर्ती। याद रखना आपको, जो राज्यपाल है हरियाणा का जो सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 346। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ जो हैं ये मेवात में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 347। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टेड रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1586 वर्ग किलोमीटर है। 2013 के अनुसार हरियाणा में वन का जो क्षेत्र है वो 1586 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 348। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? यानी कि जो वन स्थित हैं हरियाणा के राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत जो है वो वन क्षेत्र है? तो क्या आ जाएगा? 3.59% वन क्षेत्र स्थित है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 339। 348 हो गया। क्वेश्चन नंबर 349। हरियाणा राज्य में टी कवर कितने क्षेत्र पर है? हरियाणा में टी कवर जो है वो 1282 वर्ग किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? जहाँ पर वृक्ष हैं 2.90%। और पहले क्या पूछा था इसने? वन जो है स्थित है हरियाणा में, तो कितना आ जाएगा? 3.59%। लेकिन इसने यहाँ पूछा है, क्या पूछा है इसने? हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन आवरण है? तो क्या आ जाएगा? 2.90%। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चनों को। यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को मैंने क्लियर कर दिया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर सकते हैं लाइक। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।